चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फसल मुआवजे को लेकर विधानसभा में मचा हंगामा। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन फसल मुआवजे को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने अनोखे तरीके से सरकार का विरोध दर्ज कराया। जो नारदेव से विधायक सुनील उइके बंदर के वेश में विधानसभा पहुंचे और हाथ में पोस्टर व उस्तरा लेकर सरकार और सिस्टम पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। सदन की कार्रवाई के दौरान जब खराब फसलों के मुआवजे पर मंत्री के जवाब से कांग्रेस असंतुष्ट हुई तो सभी विधायक वॉकआउट कर बाहर निकल आए और विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। रीवा में ट्रैफिक जाम में फंसे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। रीवा शहर की यातायात व्यवस्था की गंभीर लापरवाही उस समय उजागर हो गई जब अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के.टी. पटनायक का काफिला गुरुवार सुबह किला रोड पर करीब 25 मिनट तक जाम में फंसा रहा। राज्यपाल सैनिक स्कूल और विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे थे। जाम इतना भीषण था कि प्रोटोकॉल होटल भी बेअसर साबित हुआ। अव्यवस्थित ट्रैफिक, सड़क किनारे खड़े वाहन और व्यापारियों का अतिक्रमण जाम की बड़ी वजह बना। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से रास्ता खाली कराया गया, तब जाकर काफिला आगे बढ़ सका। रतलाम में हिस्ट्री शीटर गजनी का निकला जुलूस। रतलाम के सलाना क्षेत्र में किराना व्यापारी से 20,000 रुपए की रंगदारी मांगने और मारपीट करने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश दिनेश गुर्जर उर्फ गजनी को पुलिस ने 17 दिनों की तलाश के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अमृत सागर तालाब क्षेत्र से दबोचा गया और फिर सलाना लाकर पैदल जुलूस निकाला गया। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई ठिकानों पर दबिश दी थी। 17 नवम्बर को आरोपी ने अपने साथी के साथ दुकान में तोड़फोड़ कर व्यापारी से रंगदारी मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में राहत का माहौल है। रतलाम में धर्मशाला तोड़ने पर मचा हंगामा। रतलाम जिले के धौसवास गांव में शासकीय जमीन पर बन रही धर्मशाला को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने के बाद भारी हंगामा खड़ा हो गया। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेस विधायकों ने अनोखे तरीके से सरकार का विरोध दर्ज कराया। जो नारदेव से विधायक सुनील उइके बंदर के वेश में विधानसभा पहुंचे और हाथ में पोस्टर व उस्तरा लेकर सरकार और सिस्टम पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। सदन की कार्रवाई के दौरान जब खराब फसलों के मुआवजे पर मंत्री के जवाब से कांग्रेस असंतुष्ट हुए तो सभी विधायक वॉकआउट कर बाहर निकल आए और विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। छतरपुर में बस पलटी, कई यात्री हुए घायल। छतरपुर जिले के गौरीहार थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक यात्री बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ये हादसा खड्डी पहरा के पास उस समय हुआ जब बस चंदला से छतरपुर जा रही थी। दुर्घटना में 5 से 6 यात्री घायल हो गए, जिनमें एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को गौरीहार अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने भी राहत और बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश की 45 जर्जर पुलों के तुरंत शुरू होगी रिपेयरिंग। रायसेन जिले में हाल ही में हुए पुल हादसे के बाद मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग पूरी तरह सक्रिय मोड में आ गया है। प्रदेश भर के 45 जर्जर और खतरनाक पुलों की तत्काल मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये फैसला राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया था। विधानसभा सत्र के दौरान पुल गिरने की घटना के बाद सरकार पर सुरक्षा को लेकर दबाव बढ़ा था। विभाग ने सभी जिलों से आई मांगों को प्राथमिकता में शामिल करते हुए मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्रामोदय विश्वविद्यालय में छात्रों के गुटों में चले डंडे। सतना जिले के चित्रकूट स्थित ग्रामोदय विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के छात्रों के बीच बुधवार देर रात बड़ा विवाद हो गया। हॉस्टल में 3 गुटों के छात्रों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो बाद में लाठी डंडों की मारपीट में बदल गई। इस झड़प में कई छात्र घायल हुए, जिनका इलाज स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में कराया गया। रैगिंग से जुड़े पुराने विवाद को झगड़े की वजह बताया जा रहा है। एक दिव्यांग छात्र भी हमले में घायल हुआ है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। नर्मदे हर के जयकारों के बीच राजघाट कोटेश्वर पंचकोशी पद यात्रा हुई पूरी। बड़वानी जिले के राजघाट स्थित नर्मदा तट पर नर्मदे हर के जय घोष के साथ राजघाट कोटेश्वर पंचकोशी पद यात्रा का भव्य समापन हुआ। ये 5 दिवसीय यात्रा धार्मिक आस्था और श्रद्धा का बड़ा केंद्र बनी रही, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। अंतिम दिन श्रद्धालु पश्चिम दिशा से नर्मदा पुल पार कर कसराबाद पहुंचे और एकलरा बसाहट के रास्ते राजघाट रोड के बैकवाटर तट पर पहुंचे। यहाँ मां नर्मदा की विधिवत पूजा अर्चना के बाद यात्रा का समापन किया गया। पूरे मार्ग में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था।
बांधवगढ़ कबीर गुफा दर्शन यात्रा हुई शुरू। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में कबीर गुफा और कबीर चबूतरा दर्शन यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस बार लगभग 5000 श्रद्धालुओं को अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से श्रद्धालु ताला क्षेत्र पहुंचे हैं। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर घने जंगलों के बीच स्थित कबीर गुफा तक पहुँचा जाता है। मान्यता है कि संत कबीर दास ने यहाँ तपस्या की थी। यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए वन विभाग, पुलिस और मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है। शाजापुर में ट्रैफिक पुलिस ने 35 वाहनों के काटे चालान। शाजापुर ट्रैफिक पुलिस ने गुरुवार सुबह ट्रैफिक पॉइंट पर विशेष चेकिंग अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की। इस अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, गलत दिशा में वाहन चलाने, ओवरलोडिंग और बिना कागजात वाहन चलाने के कुल 35 से अधिक चालान काटे गए। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। पुलिस ने नियम तोड़ने वालों को समझाइश भी दी। वहीं जो वाहन चालक नियमों का पूरी तरह पालन करते मिले, उन्हें प्रोत्साहन के रूप में गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में अब ईडी की भी एंट्री। छिंदवाड़ा जिले में जहरीला कफ सिरप पीने से हुई मौतों के मामले में अब ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। ईडी ने मध्य प्रदेश और चेन्नई पुलिस की एफआईआर के आधार पर सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक की 2 करोड़ 4 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। कुर्क संपत्तियों में चेन्नई के कोडम्बक्कम स्थित 2 फ्लैट शामिल हैं। ये कार्रवाई पीएमएलए 2002 के तहत की गई है। ईडी का कहना है कि मिलावटी सिरप के निर्माण से अवैध कमाई की गई थी, जिसकी जाँच आगे भी जारी रहेगी। छतरपुर इकारा सरपंच पर गौशाला से गाय निकालने का लगा आरोप। छतरपुर जिले के ग्राम पंचायत इकारा में गौशाला संचालन को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरपंच पुरुषोत्तम अहिरवार और उनके बेटे रात के समय गौशाला से गायों को बाहर निकाल देते हैं, जिससे आवारा मवेशी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस घटनाक्रम के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने गायों को गौशाला में पहुंचाने का प्रयास किया तो उनके साथ गाली गलौज और धमकी दी गई। जिला प्रशासन के निर्देशों के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। रायसेन मंडी में 6 लाख क्विंटल धान की आवक। रायसेन कृषि उपज मंडी में इस बार धान की बम्पर आवक लगातार बनी हुई है। अक्टूबर और नवंबर महीने में अब तक कुल 6,74,874 क्विंटल धान मंडी पहुंच चुका है। शुरुआत में रोज 10 से 12,000 क्विंटल आवक थी, जो अब बढ़कर 20 से 30,000 क्विंटल प्रतिदिन हो गई है। प्रतिदिन सैकड़ों ट्रॉलियों में किसान धान लेकर मंडी पहुँच रहे हैं। धान का अधिकतम भाव 3600 रुपए और न्यूनतम 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हालांकि किसान अभी बेहतर दाम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। महीने के समाप्तिकरण तक आवक में कई और तली होने की संभावना है। करेरा में 150 परिवार पी रहे हैं गड्ढे का पानी। शिवपुरी जिले के करेरा क्षेत्र के चंगेर पहाड़िया मोहल्ले में आज भी करीब 150 परिवार पीने और घरेलू उपयोग के लिए 10 से 12 फीट गहरे गड्ढे के मटमैले पानी पर निर्भर हैं। वर्षों से लोग इस समस्या को लेकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी जल व्यवस्था नहीं हो पाई है। स्थानीय निवासी रानी देवी ने बताया कि 15 वर्षों से वो उसी गड्ढे से पानी भर रही हैं। गर्मियों में पानी सूखने पर परेशानी और बढ़ जाती है। गड्ढे में गिरने से जान का खतरा भी लगातार बना रहता है। छतरपुर उचित मूल्य दुकान से 3 महीने का राशन हुआ गायब। छतरपुर जिले के बक्सवाहा क्षेत्र के ग्राम पाली स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में 3 महीने का मुफ्त राशन गायब होने का मामला सामने आया है। जून, जुलाई और अगस्त 2025 के वितरण में भारी गड़बड़ी पाई गई है। ग्रामीणों की शिकायत पर जांच हुई, जिसमें खाद्यान्न की भारी कमी सामने आई। इसके बाद कलेक्टर की अनुमति से दुकान संचालक प्रकाश यादव के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें 3 महीने से पूरा राशन नहीं मिल रहा था। दुकान निरीक्षण के दौरान बंद मिली थी। बालाघाट में खनिज विभाग ने 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। बालाघाट जिले के किरनारपुर क्षेत्र में अवैध रेत खनन की शिकायतों के बाद खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम धोरिया, परसवाड़ा और कड़कना क्षेत्र में बाघ नदी से हो रहे अवैध उत्खनन पर विभाग ने छापेमारी कर 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त कर ली। इस कार्रवाई में 2 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विभाग का कहना है कि जिले के कई इलाकों में अवैध रेत उत्खनन की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा। आगे भी नियमित निगरानी जारी रहेगी। सिविल हॉस्पिटल में 3 महीने में 6 प्रसूताओं की हुई मौत। बालाघाट जिले के सरकारी अस्पतालों में बीते 3 महीनों में 6 महिलाओं की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अलग अलग तिथियों पर लालबर्रा, जिला अस्पताल बालाघाट, बेहर और कटंगी में महिलाओं की जान गई। मातृ शिशु मृत्यु समीक्षा बैठक में यह जानकारी सामने आई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही और समय पर सुविधा नहीं मिलने के आरोप लगाए हैं। प्रशासन की ओर से मामलों की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी प्रकरणों की समीक्षा कर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हों।
रतलाम में किराया नहीं चुकाने पर 3 दुकानें सील। रतलाम नगर निगम ने किराया बकाया रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए शहर की 3 दुकानों को सील कर दिया है। इन दुकानों पर 80,000 से लेकर 1.20 लाख रुपए तक का किराया बकाया था। कई बार नोटिस